बढ़ते हैं आगे। एक मैनेजमेंट को चर्चा में शामिल करते हैं। मैं परिचय करा दूं, बैंकों को आईटी और कंसल्टिंग सेवाएं देने वाली कंपनी न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर शेयर बायबैक कर रही है। शेयर बायबैक और कारोबार पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर और एमडी विष्णु आर दुसाद साहब जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। सबसे पहले तो हमें बताइए, जो बैलेंस कैश है उसका किस तरह से इस्तेमाल होने वाला है? क्या किसी तरह के डिविडेंड का भी ऑफर आप करने वाले हैं? खासतौर पे ये भी बताइए कि जो अधिग्रहण है और एक्सपेंशन है उसको लेकर क्या प्लानिंग है? नहीं, अभी 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 बोर्ड ने जब जब हमारे एनुअल रिजल्ट्स आए थे तब डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो अभी तो कोई डिविडेंड्स का कोई प्लान नहीं है और एक्विजिशंस का भी हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारी ग्रोथ हम ऑर्गेनिक तरीके से ही करना चाहते हैं, तो इसलिए ये कैश अभी हमारे बुक्स में ही रहेगा। हमारी आर&डी पर बहुत फोकस रहता है, बहुत शार्प फोकस रहता है। उसमें कभी ज़रूरत पड़ती है और किसी भी चीज़ और हमारे लोगों की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम कैश बना के रखते हैं। एज़ बिल्कुल, अ पॉलिसी भी हमने पिछले 15-20 साल से बुक्स में कैश हमेशा ही रहा है हमारा। बिल्कुल, तो ऑर्गेनिक एक्सपेंशन पर ही फोकस रहेगा, इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस पर ज़्यादा नज़र नहीं रहेगी। लेकिन मार्जिन्स पर चर्चा करना चाहूँगी सर। करीब गिरावट दिखी थी पहली तिमाही में मार्जिन्स पर, इसकी क्या वजह थी और मार्जिन्स पर आपका नज़रिया क्या रहेगा अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए? देखिए, हमारे लिए हमारे लोग जो हैं, हमारे कलीग्स जो हैं न्यूक्लियाइट्स, उनका डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व है और उनको हमारे लिए कस्टमर सबसे पहले आते हैं, फिर न्यूक्लियाइट्स और फिर शेयर होल्डर्स। हम तीनों के बीच में बैलेंसिंग करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा। तो जो फॉल आया क्वार्टर वन में, वो सिर्फ इसी वजह से आया कि हमारा टॉप लाइन ग्रो नहीं करने के बावजूद हमने कॉम्पेंसेशन में हमने कोई हिचकिचाहट नहीं रखी और इसी वजह से ये बॉटम बॉटम लाइन में इम्पैक्ट आया है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम बाउंस बैक कर जाएंगे। सर, हमें ज़रा अपने ग्रोथ के बारे में बताइए। अगर टॉप लाइन को देखें पिछले 5 तिमाहियों से, तो ग्रोथ के मोर्चे पे थोड़ी सी निराशा रही है। तो अब आगे का नज़रिया खासतौर पे टॉप लाइन ग्रोथ को लेकर कैसा रहना चाहिए? किस तरह से आगे देख रही है कंपनी? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले 5 क्वार्टर से लगभग एक ही रेंज में रही है। तो हमारी कई ग्राहकों से बात चल रही है, एग्जिस्टिंग ग्राहकों से भी और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ भी, और बड़े अच्छे कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं। तो उसके बेसिस पर जब हमारे ऑर्डर्स आएंगे तो ये टॉप लाइन अपने आप ग्रो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए विष्णु जी। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। नए विस्तार के लिए और तमाम आगे की योजनाओं के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ज़रा देखिए। ज़बरदस्त एक्शन आज देखने को मिल रहा है। 8.5% से ज़्यादा की तेज़ी, 8.5% की तरफ तेज़ी से बढ़ता हुआ। फटाक से किराए ले लेते हैं। आदित्य, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, आपने मैनेजमेंट की बात सुनी। टॉप लाइन की जो ग्रोथ रही है वो पिछले 5 तिमाहियों में तो काफ़ी स्थिर ही नज़र आई है, एक रेंज में ही रही है। उसके बावजूद जो है बायबैक की वजह से थोड़ा सा इस वक्त सुर्खियों में, फोकस में, और उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बताइए, क्या रणनीति होनी चाहिए? बिल्कुल ट्रेंड तो बहुत शानदार है प्रशांत, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं थोड़ा लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम पे चार्ट देखूँ तो एक सिक्लिकल अप मूव दिख रहा है मुझे, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आ गया था स्टॉक और अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। 1650 का एक पड़ाव है जो निकाल दे स्टॉक तो फिर एक क्लीन अप मूव 1800-1850 तक का दिखता है ऊपर में, और नीचे की तरफ 1470 का अच्छा सपोर्ट है। अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है स्टॉक में और बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो मुझे लग रहा है कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे भी करना चाहिए। और अगर किसी को ऐसे भी निवेश करना है स्टॉक में तो मुझे लग रहा है अच्छे लेवल्स है, एक्यूमुलेट करे इस लेवल्स पे। और 1650 अगर निकालता है स्टॉक तो फिर और ऐड कर सकते हैं फर्दर 1800-1900 के लक्ष्य के लिए। थोड़ा समय देना पड़ेगा स्टॉक में, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे ये।
तो ये राय है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर पर। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी थी, स्टॉक में तेजी भी दिखी है।